देखिए उन बच्चों के लिए मेरा यही है कि नंबर 1 तो ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपको साथ लेके चलने हैं और ये मान के चलना है कि ये लंबी लड़ाई है। कम से कम 2 साल तो आप पूरी तैयारी मान के चलिए। इसलिए बहुत ज़्यादा परसिवरेंस चाहिए। मतलब आपको हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। आपका जो है एनर्जी वेस्ट ना हो फालतू की चीज़ों में, क्योंकि सिलेबस अनलिमिटेड है। उसको सारे को कवर करोगे तो उसे कोई कवर कर ही नहीं सकता। तो बेटर है कि हम 90% कवर करें और उसको अच्छे से तैयार करें। और तीसरा ये है कि फ़ोकस हमारा बहुत हाई लेवल का रहना चाहिए, जिससे हम दुनिया में सिर्फ जो हमारा टारगेट है वो देखें और बाकी सबको हम भूल जाएँ, ठीक है? और ये जो स्ट्रेस है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जहाँ मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़े ना। स्ट्रेस को आपने ओवरपावर नहीं करने देना अपने को, फिर हमारी परफॉर्मेंस गिरती जाती है, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। जो देखिए वर्किंग आवर्स की कैपेसिटी होती है हर किसी की, ज़रूरी नहीं है मैंने 14 किया था तो आप 14 करें, बट 10 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। और अपने को मेंटली 2 साल के लिए तैयार करके चलिए। कई लोग वो एक अटेम्प्ट के बाद ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, नहीं, ये परसिवरेंस वाला एग्ज़ाम है। इसमें ऐसा मैंने कहा कि इसमें चांस फैक्टर भी रहता है, तो कई बारी चांस आपके फेवर में नहीं आया, तो हमें अपने को 2 से 3 अटेम्प्ट के लिए ओवरऑल तैयार करके चलना चाहिए। कि आप जब ये निश्चय कर लें कि आपको ये एग्ज़ाम करना है, तभी ये जर्नी शुरू करें। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। दूसरा, अगर आपने निश्चय कर लिया है आपको करना है और आप इस जर्नी पे चल पड़े हैं, तो अपने बड़े बुज़ुर्गों के, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट, विश्वास, उनके जो भावना है, उनका जो आशीर्वाद है, उसको अपने साथ लेकर चलें। थर्ड स्टेज, आपको जो इस फील्ड में गाइड कर सकते हैं इस यात्रा में, उन गाइड करने वाले लोगों को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें, चाहे वो आपके गुरुजन हैं, चाहे आपके आसपास के कोई और बुद्धिजीवी लोग हैं। आपको जो भी XYZ जो समझ में आते हैं, जिस फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें और अपने आप के साथ ये वादा करें कि मैं अपनी तरफ से कोई चूक नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। मैं ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद भी मैं अपने आप से ये कहने लायक हूँ कि मैंने अपना 100% दिया। सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए और भी अच्छा कुछ सोचा हुआ होगा। एक प्लान बी हमेशा अपने हाथ में रख के चलिए। जब आप UPSC करते हैं तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी अच्छा करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम देखते हैं कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपका प्लान बी आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। वो प्लान बी आपका इसी प्लान ए के बराबर का प्लान होना चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ, वो मेरे हाथ में है। तो आप इस जर्नी को शुरू करें। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जर्नी है, लेकिन डेडिकेशन मांगती है, समर्पण मांगती है और आपका निश्चय मांगती है। निश्चय के साथ करें, ज़रूर कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। कोई सी भी सर्विस अच्छी या बुरी नहीं है। हर सर्विस के अपने अलग अलग मायने हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग तरीके का काम है। आपको वो चूज़ करना है जो आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। There are a lot of people who choose administrative services and they are doing really great jobs out there. There are a lot of people who have chosen foreign services, central services, tax services, railway services, and they have done wonders in their field. तो आपको कभी भी अपना काम इसलिए नहीं करना है या कोई चीज़ इसलिए नहीं चुननी है कि बाकी सारे लोग चुन रहे हैं। आपको अपनी पसंद, अपनी पर्सनालिटी, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में आपको किस तरीके से देखना है खुद को। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप करें उसमें अपना 100% ज़रूर दें। आप अपने एप्टीट्यूड, अपनी एबिलिटीज़ को ज़रूर माप लें और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। इट्स नॉट अबाउट कि किसने बचपन में कितनी परसेंटेज कौन सी क्लास में लेकर आया, कौन टॉप करता रहा है, कौन नहीं करता रहा है। UPSC के लेवल पर आकर सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर आकर आपको अपनी असली स्मार्टनेस और आपको अपनी असली कैपेबिलिटीज़ ये दिखानी होती हैं। और आप अगर ये देखेंगे कि UPSC में सिलेक्शन जिन लोगों का होता है, उनके बैकग्राउंड्स अगर आप पता करेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी
एक टेलर मेड रूल नहीं है, एक कोई टेलर मेड करियर पाथ नहीं है. There are graduates, arts graduates, there are PhD students, there are people who are in education, in media, engineers हैं, doctors हैं. हर तरह के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग इस सर्विस में आते हैं, सफलता पाते हैं और उसके बाद देश की सेवा में लग जाते हैं. जितने भी बच्चे जो एस्पायर कर रहे हैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन या कोई भी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की, तो आप लोग फोकस के साथ में तैयारी करिए एंड आई एम श्योर कि आप सबका बिल्कुल होगा. और मेरे हिसाब से अगर आप पूरे मन से अगर तैयारी करेंगे और स्मार्टली प्रिपरेशन करेंगे, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, ऑनलाइन भी है और बाकी ऑफलाइन पे आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन पे भी आपको सारा मटेरियल मिल जाता है. तो अगर आप स्मार्टली तैयारी करेंगे तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा. प्रिपरेशन के दौरान हम काफ़ी बार देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमारा नहीं होता है, आइदर प्रीलिम्स में, मेंस में या फाइनली इंटरव्यू में. तो मेरा बस यही कहना है एस्पिरेंट्स को कि द बेस्ट वे टू कोई भी चीज़ को ओवरकम करना, दैट वी थोड़ा ऑफ कोर्स एक सेटबैक लगता है एंड वी शुड प्रोसेस दोज इमोशंस. गिल्टी नहीं फील करना चाहिए एंड दैट वी कुडंट क्लियर. अगर आप प्रीलिम्स भी फेल कर रहे हैं या आप मेंस दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपने हार्डवर्क किया है, आप वहाँ पे डिज़र्व करते हैं वहाँ तक पहुँचना, बट अनफॉर्चुनेटली आपका ये नहीं हो पाया. एंड अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या किसी बात की दुख हो रहा है तो यू शुड ऑलवेज लेट इट आउट, ऑलवेज शेयर इट विद समवन, अदरवाइज इट विल इन्फ्लुएंस हाउ यू प्रिपेयर. आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन वो इन्फ्लुएंस करता है. तो दूसरी चीज़ है, जब हम प्रिपेयर करते हैं और जब हमारा नहीं होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अगले अटैम्प्ट अगर देना है तो हमें वो अटैम्प्ट स्टार्ट कर देना चाहिए. क्योंकि प्रॉब्लम हमारी इस समय प्रॉब्लम है कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है. तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए जो आप एफ़र्ट डालेंगे उसमें आप खुद ही आपको पता चलेगा कि आप उस प्रोसेस से या उस सेटबैक से आप धीरे धीरे उभरते जाएंगे. क्योंकि नाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स सिलेक्शन, आप आगे बढ़ रहे हैं. तो आई वुड से कि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है. एक तो अपने इमोशंस को प्रोसेस करना, उनको शेयर करना, और दूसरी चीज़ अपना आगे की तरफ बात करने. और नॉट जस्ट नेक्स्ट अटैम्प्ट, अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं भी देना चाह रहे हैं तो अगर आपके और कोई करियर प्लान्स हैं तो आप उस करियर प्लान की तरफ काम करना शुरू कर दीजिए.